नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि ये तस्वीर 2025 के छत्तीसगढ़ की है, जहां अब भी अंधविश्वास का बाजार सज रहा है। कांकेर जिले के कोड़ेजुंगा गांव में अंधविश्वास की हद पार हो गई है। एक कथित बैगा 5,100 रुपए लेकर लोगों को भूत प्रेत भगाने का दावा कर रहा है, और यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला करना सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे हैं, बल्कि अंधविश्वास का जहर भी समाज में परोसा जा रहा है। हालांकि इस मामले की शिकायत कलार समाज ने कांकेर थाने में दर्ज कराई है। ये झूठा तमाशा देवी बहादुर कलारिन के नाम पर किया जा रहा है और कथित बैगा लोगों से ठगी कर रहा है। हद तो यह है कि सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें झाड़ फूक, टोटके और बलि जैसी कुप्रथाएं धड़ल्ले से दिखाई जा रही हैं। इस समाज को पीछे ले जाने वाला काम है। भ्रम फैलाया जा रहा है, डर बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि इस अंधविश्वास के धंधे पर नकेल क्यों नहीं कस रही है? क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? भोले भाले लोगों की आस्था और जेब दोनों लुटती रहेंगी। चांद पर पहुंचने के दौर में अब भी झाड़ फूक और बलि। आखिर कब जागेगा सिस्टम? तो जिस तरह से भूत प्रेत के नाम पर काली कमाई की जा रही है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और भोले भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसी खास मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करेंगे। हम सीधे लेके चलते हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे के पास। विजेंद्र, वाकई आज के ज़माने की अगर बात करें, आज़ादी के इतने साल बाद, जहां हर किसी के पास, अक्सर लोगों के पास मोबाइल है जिसमें सारी चीज़ें डिजिटल हैं, आप घर बैठे किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। हम भी आपके साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। आज भारत चांद पर पहुंच गया है और जिस तरह से तकनीक लगातार बढ़ती जा रही है, इस समय में भी, आज के ज़माने में भी, 21वीं सदी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं। भोले भाले वो ग्रामीण हैं और जिन्हें इस तरह से बैगा बाबा अंधविश्वास के चक्कर में फंसाकर भारी कमाई इनसे लूटते हैं। जिस तरह से यहां पर गोरख धंधा चल रहा है, भूत प्रेत भगाने का बाजार लगा हुआ है, कब से यहां पर यह गोरख धंधा चल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल ये जो मामला है, ये कांकेर जिले के समीपस्थ जो एक गांव पड़ता है कोड़ेजुंगा, वहां का ये मामला है, जहां पर कलार समाज की जो आराध्य देवी है उसके नाम पर एक वहां पर ये दरबार लगाया करता था। ये जो तथाकथित जो अपने आप को बैगा बता रहा है, ये एक दरबार लगाया करता था। लोगों का हुजूम लगता था और अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण के बीच में माहौल ऐसा बनाया जाता था और लोगों से रकम ऐंठे जाते थे उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर। और ये बाबा तब सुर्खियों में आया जब इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अजीबोगरीब वीडियो अपलोड करने शुरू किए। कहीं पशु पक्षियों की बलि देते या अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण करते, तब ये बाबा सुर्खियों में आया। और इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कलार समाज ने, क्योंकि जिस देवी के नाम पर ये दरबार लगाया करता था वो कलार समाज की आराध्य देवी है, तो समाज के जो युवा है और समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कल पहुंच करके थाने में शिकायत दर्ज कराई है इस तथाकथित बाबा के खिलाफ में। और सुनने में ये भी उस जगह से निकल कर आया कि कहीं ना कहीं पे ये जो बाबा जब दरबार लगाता था तो मात्र मिलने और परामर्श मात्र का 5100 रुपए फीस के रूप में ये लिया करता था और लोगों में उनके समस्याओं के निराकरण का भय दिखाकर पैसा ऐंठने का जो काम है ये वहां पर जोरों शोरों से करता था। हालांकि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद, इस बाबा के कल शिकायत होने के बाद, इस बाबा के अब आगे देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इसमें कार्यवाही करती है और क्या अंकुश लगता है। लेकिन बिल्कुल विजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मनीष जैन है जो कि शिकायत करता है। मनीष जी, स्वागत है आपका। मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल की आपने शिकायत की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इस तरह के मामले में कोई शिकायत नहीं होती है और लोग इसी तरह से भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उनका गोरख धंधा चलता रहता है। किस तरह की शिकायत आपने की है और कैसे आपको इसके बारे में जानकारी मिली और कब से यहाँ पर ये गोरख धंधा चल रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत समय से चल रहा था, ये काम बहुत पहले से चल रहा था, मगर सोशल मीडिया से विशेष रूप से जानकारी हुई, जहां वीडियो और स्टेटस फोटो वगैरह डाला गया तो हमको पता चला कि ये माता बहादुर कलारीन और सहस्त्रबाहु अर्जुन हमारे जो आराध्य देवी हैं,
देवता है उनके नाम से ये दरबार लगाया करता था। खुलेआम टोना टोटका, झाड़ू फूक, अंधविश्वासी कृत्य किए जा रहा था ये, और उसके एवज में वो शुल्क का भी निर्धारण करके रखा है। और ऐसा ही नहीं, इसके पीछे और उसका इतिहास भी हमको पता चला, जिसमें कई प्रकार के आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त रहा है पहले भी। इस प्रकार से वो भोले भाले ग्रामीणों को झूठे चमत्कार, झाड़ू फूक उलझा करके धोखाधड़ी करता ही रहा है। इसको हमको शिकायत मिला तो हमने इसके लिए थाने में और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे तत्व जो है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, ऐसा करके। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, मुझे लगता है कि वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से आपने शिकायत की है और शिकायत के बाद उम्मीद करेंगे कि जो ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, यह अंधविश्वास जल्द यहां पर खत्म होगा। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तरफ श्रद्धा है, एक तरफ विश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे लगता है विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक पतली लकीर होती है, एक बहुत ही पतली यहां पर एक सीमा होती है, क्योंकि विश्वास हमें मजबूती प्रदान करता है, लेकिन अंधविश्वास हमें कमजोर करता है, क्योंकि अंधविश्वास के कारण अक्सर लोग डरते हैं और लोगों को डराया जाता है। लेकिन विश्वास जब होता है, जब हमें शक्ति प्रदान करता है, जैसे हमें भगवान पर विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी मुश्किलों को दूर करेंगे, लेकिन अंधविश्वास के कारण लोग डरते हैं और डराया जाता है और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। यहां पर जो अंधविश्वास हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी पंडित जी। रामस्वरूप जी, थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी सी ऑडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हम दोबारा आपके साथ संपर्क साधेंगे और फिर आपसे भी जानेंगे। लगातार हमारे साथ है हमारे संवाददाता तो बने हुए हैं विजयेंद्र पांडे। विजयेंद्र, एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे, आपके पास आएंगे। विजयेंद्र, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अब ये पूरा सामने आ रहा तस्वीर हम देख रहे हैं, ये किस तरह से वहाँ पर भोले भाले ग्रामीण बैठे हुए हैं और ये बैगा है जो अपने आप को भूत प्रेत भगाने को कहकर और तमाम तरह से पैसे हिटता है। और क्या ये भी बात सामने आ रही है कि पशु पक्षियों की बलि भी देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी गैर कानूनी है? जी, इस तरीके की जो बातें हैं, जैसा कि अभी समाज के प्रवक्ता ने भी बताया कि सोशल मीडिया में उनके इस तरीके के जो आपत्तिजनक वीडियोस हैं, जिसमें वो पशु पक्षियों की बलि देने जैसी चीजें डाल करके जो एक अंधविश्वास फैलाने का काम जो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा था, जिस सोशल मीडिया के वीडियोस को ही आधार बना करके जो समाज के लोगों ने शिकायत उस जगह पर दर्ज कराई। और कहीं ना कहीं पे हैरानी ये होती है कि एक और रॉकेट टेक्नोलॉजी पे बात होती है, एक और आधुनिकता की बात होती है, और दूसरी ओर इन तरीके के जो तथाकथित जो बाबा होते हैं, वो लोगों के बीच एक भ्रांति फैलाकर अपने जो है गोरख धंधे को एक फलता फूलता साम्राज्य बनाने पर उतारू होते हैं। पर खुशी इस बात की है इस जगह पे कि समाज में इस तरीके के युवा जो कि इन तरीकों के चीजों के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एक मिसाल पेश करते हैं कि जैसा कि इस समाज के द्वारा भी ऐसा किया गया, थाने में इसकी शिकायत बाकायदा दर्ज करवाई गई और शिकायत के बाद अब उस बाबा पर क्या कार्यवाही होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वाकई कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन विजेंद्र, देखिए, वहां पर जो लोग आते हैं, आजकल हम देखते हैं जो गांव के लोग हैं वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो भी शिक्षित हैं, समझदार हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन होते हैं और मोबाइल के जरिए वो सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सारी जानकारी जुटा सकते हैं। बावजूद इसके क्या वो इलाका अभी भी इतना पिछड़ा है कि इस बाबा का गोरख धंधा वहां के लोग नहीं समझ पाते हैं और अंधविश्वास की खातिर अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं? अब इसमें अगर इस बात को समझा जाए तो जो पीड़ित पक्ष है वो तमाम उन जगहों से एक हिसाब से हार चुका होता है। और किन्हीं केसों में देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर देखने को मिलता है जहाँ मेडिकल साइंस भी अपने हाथ उठा चुकी होती है। तो ऐसे ही मजबूर लोगों को ये लोग निशाना बिल्कुल, इसलिए मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जब उनको लगता है कि हर तरफ से हमें निराशा मिल रही है, तो जहां से उनको तिनका मिलता है, इसलिए कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा। उनको लगता है शायद बाबा के पास जाने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते ये बाबा ऐसे ही लोगों को चूना लगाते हैं, ये बाबा ऐसे लोगों को ठगते हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर अंधविश्वास के जरिए उनसे भारी भरकम पैसा वसूला जाता है और इस तरह से अंधविश्वास फैलाया जाता है। एक बार फिर से हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं।
रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है पंडित जी। पंडित जी देखिए, जिस तरह से मैं उस वक्त आपसे ये सवाल कर रहा था कि विश्वास एक बहुत अच्छी चीज़ है, विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास हमको कमज़ोर बनाता है। विश्वास आपको शक्ति प्रदान करता है, विश्वास आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, विश्वास आपको आगे लेके जाता है, लेकिन अंधविश्वास पीछे लेके जाता है। और कहीं ना कहीं मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इस तरह के जो ढोंगी बाबा हैं, इस तरह के जो बैगा बाबा हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक और श्रोता हैं उनको नमन करता हूं, और मैं अपना परिचय दे दूं। रामस्वरूप ब्रह्मचारी मेरा नाम है। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर के यहाँ हम रहते हैं, और मैं व्याकरण और वेदांत का आचार्य हूँ। तो मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद से लेकर हमने उपनिषद और पुराण पढ़े हैं। और जहां तक हम अपनी भारतीय परंपरा की बात करें तो किसी तरह का ढोंग दतुरे करने का न वेद, न पुराण, न उपनिषद कोई हमें आदेश अनुमति नहीं देता कि हम किसी डोरा धागा करना या कोई टोना टोटका दिखा करके किसी को लूटना, ये सर्वथा वर्जित है शास्त्रों के हिसाब से, और हमारी परंपरा के अनुसार भी ये मान्य नहीं है कि कोई किसी निरीह प्राणी की किसी की बलि दे या किसी प्राणी को, किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाए। ये शास्त्र या वेद कोई हमें आदेश नहीं करता। ये कुछ स्वार्थी लोग, ठीक है, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हाँ, चमत्कार की जहां तक बात है तो हमारे यहाँ ये भूमि जो है अहिंसा की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तपस्या करते करते यदि स्वतः किसी के जीवन में चमत्कार घटित हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं चमत्कारी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, तो ये झूठा है, ये गोरख धंधा है, ये झूठा व्यापार है। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा जो करते हैं, खुद को तांत्रिक या बहुत बड़ा चमत्कारी बताते हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, और जन सामान्य को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि अपने मूल शास्त्रों को देखिए, अपने मूल ग्रंथों को पढ़िए, उनसे आपको स्वतः पता चल जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं वेद व्याकरण का आचार्य, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तो ये जो टोने टोटके के इस तरह का है, ये कहीं किसी शास्त्र में पढ़ाया नहीं जाता है। इसकी ऑफिशियली कहीं कोई क्लास नहीं लगती। ये लोगों का अपना अपना वहम है। भोले लोगों को ठगने का ये कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया है। लेकिन पंडित जी, अक्सर लोग इस मामले में डरते हैं, कहते हैं कि आपके ऊपर कोई काला साया है या फिर कोई प्रेत है आपके घर में या आपके ऊपर, और लोग डर जाते हैं। और किसी के अगर जहन में ये डाल दिया जाए, किसी के मस्तिष्क में डाल दिया जाए कि आपके साथ जो भी खराब हो रहा है किसी के साये के कारण खराब हो रहा है। हमने अक्सर देखा है, हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी या शहरों में भी, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो जाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि किसी और की गाड़ी निकल जाए, उसके बाद हम जाएंगे। या अक्सर हम देखते हैं, सड़कों में देखते हैं, अगर कोई मटका रख दिया जाता है जिसके आसपास सिंदूर या कोई चूड़ी फेंक दी जाती है, लोग भी वहां से गुजरने से डरते हैं। तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर किसी को डराओगे तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि भूत प्रेत का नाम लेकर आसानी से डरा दिया जाएगा। इस तरह से बेगा बाबा डराते भी है लोगों को। तो कैसे बचा जाए? अगर कोई आपको भूत प्रेत के नाम से डरा रहा है तो फिर कैसे बचे? इसका भी मुझे लगता है आप जवाब दे देंगे, तो जो दर्शक देख रहे हैं वो शायद एक सही मार्गदर्शन के तहत आगे बढ़ेंगे। जी, ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से, 5 महाभूतों से बना है, तो सबसे बड़े महाभूत तो हम हैं, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपने जो बातें कही, ये भारत देश है, यहाँ बहुत सारी चीजें रूढ़ी बन गई है, एक परंपरा बन गई है। कोई काम किसी ने एक बार कर दिया तो बस लोग बिना समझे करते जाते हैं। यहाँ बिल्ली, जहाँ लोग टैक्स लगाने पर भी या चौराहे पर बड़े बड़े लाइटें लोगों को नहीं दिखती तब गाड़ी नहीं रोकते, लेकिन बिल्ली काटने पर गाड़ी रोक देते हैं। तो ये रूढ़ी बन गई है। ऐसी चीजों को खत्म करना चाहिए, अंधविश्वास से बचना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। अच्छा काम करो, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। बुरे काम करने से परहेज करना चाहिए, यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। ठीक है पंडित जी, धार्मिक तौर पर भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि धार्मिक देश है हमारा, अगर कोई किसी को डरा रहा है, जैसे मैंने कहा विश्वास है, आपका विश्वास भगवान पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा साथ हैं और आपको ताकत प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि कोई भूत है आपको डरा देगा या कोई भूत आपके साथ खराब कर सकता है, प्रेत का साया आपके ऊपर, तो अगर इस मामले में धार्मिक तौर पर क्या होना चाहिए? भगवान का नाम ले और आगे बढ़ जाए, कोई समस्या तो होगी नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ है।
बिल्कुल, ये कुछ लोग जो कमजोर मन शक्ति वाले हैं, इच्छा शक्ति वाले, वो लोग जब नुकसान होता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसके झांसे में आ जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखे और किसी तरह की परेशानियां आए तो किसी एरे गेरे के चक्कर में पड़ने के बजाय भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। यही हमारा सनातन संस्कृति सिखाती है। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा हमारे संवाददाता के पास, विजन के पास। विजन, देखिए, अगर देखिए कानून भी बहुत सारे बने हुए हैं, जिसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, इसके तहत बहुत सारे लोगों हैं उनको पकड़ा भी जाता है। तो कानून क्या यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसे तो हमने फिल्मों में डायलॉग सुना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो क्या ये हाथ इतने लंबे नहीं है कि आखिर तक पहुंच जाए? इन तरीके के मामलों में अगर कानूनी कार्यवाही के पेंच को समझा जाए तो इस तरीके के मामले जो है वो जब मीडिया के जरिए जब बाहर आते हैं तब जो है इन पर संज्ञान लिया जाता है और कार्यवाहियां होती है। जैसा कि अभी ही समाज के प्रतिनिधि ये बता रहे थे कि ये जो बाबा है लंबे अरसे से ये अपना जो है दरबार सजाता है, तो उस लंबे अरसे से लेकर के आज तक के समय को समझने में ये आसानी होगी कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जब इस तरीके के वाक्य जो है मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से जब बाहर निकल कर आते हैं तब इन पर कार्यवाहियां होती है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल क्रांति, सबके हाथों में मोबाइल है, सभी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगभग समय बिताते हैं, तो इस तरीके से क्या है, मामलों का जब प्रसार होता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यवाही में देरी ना होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखना होगा कि अब यहां पर कार्रवाई में देरी होती या फिर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन विजन, देखिए, 5,100 रुपए, और ग्रामीण क्षेत्र में आप समझ सकते हैं 5,100 रुपए की कीमत कितनी होती है। और ये बाबा जिस तरह से ढकोसला करता है, गोरख धंधा इसका चल रहा है, कितने सारे भोले भाले लोगों से पैसा ऐसे ऐंठता होगा, कितने गांव के लोग या फिर कितने दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और जो मजबूर हैं या फिर परेशान हैं और किसी उम्मीद के साथ यहां पर आते हैं। कितने सारे लोग यहां पर रोज अगर बात करें दिन में कितने लोग यहां पर आते होंगे? जिस तरीके से हमने जानकारी जुटाई तो इस बाबा के दरबार में जो है वो कांकेर जिले के छोड़ दूसरे जिलों से भी लोग इसके दरबार में आकर के मत्था टेका करते थे इस विश्वास से कि ये ढोंगी बाबा उनको उनकी समस्याओं से निजात दिलाएगा। पर इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि कमजोर मनोदशा के जो लोग होते हैं, जो कि डरे हुए होते हैं, वैसे के डर का फायदा उठा करके ऐसे जो बाबा होते हैं सिर्फ वो सामने बैठे व्यक्ति को पैसा ऐंठने मात्र का एक जरिया बनाते हैं। और जो व्यक्ति समस्या में फंसा हुआ होता है, उसके मन की जो काबिज डर है, उसके सामने उसे यही एक विकल्प दिख रहा होता है, क्योंकि उसके मन में एक उसके प्रति विश्वास होती है कि ये जो भी करेगा हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन उसी चीज का फायदा इस तरीके के जो ढोंगी बाबा होते हैं वो उठा करके अपने सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया लोगों को बनाते हैं। जी बिल्कुल, और भोले भाले लोगों से 5,100 रुपये उम्मीद कर सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कितने रुपए ये बाबा भोले भाले ग्रामीणों से अभी तक ऐंठ चुका होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी भी जुड़े। पंडित जी, आपसे भी लगातार बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से आप बातें करें एक सही मार्गदर्शन के तहत जो जनता है, और खासकर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये शो देख रहे होंगे और वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अंधविश्वास में फंसे रहते होंगे। पंडित जी, देखिए, वो ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी मजबूरीवश या परेशानवश यहां पर इस तरह से लोगों के पास जाते हैं, आम दिनचर्या में क्या कुछ उपाय करना चाहिए, या फिर आम दिनचर्या में किस तरह से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए ताकि इस तरह की नेगेटिविटी उनके मस्तिष्क में ना आए? किसी तरह से अगर परेशान भी हो तो वो परेशानी चले जाए। देखिए, जिंदगी है, जिंदगी में परेशानी हमेशा रहेगी, समस्या रहेगी। भगवान श्री राम भगवान होने के बाद भी उनको 14 वर्ष के लिए उनको वनवास जाना पड़ा। ऐसे तमाम हम देखेंगे उदाहरण है कि भगवान होने के बाद भी उनको पीड़ा सहनी पड़ी। फिर तो मनुष्य है, मनुष्य को तो पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या दिनचर्या अपनाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो? अगर समस्या का समाधान नहीं भी हो तो वो कम से कम मजबूत हो और समस्या से वो लड़ सके। शास्त्रों के अनुसार आपसे सात्विक उपाय के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो तामसिक बातें हैं, किसी जीव की हत्या करना, किसी के बलि चढ़ाना,
या इस तरह के ओट पटांग टोने टोटके किसी से पैसे इतना, इन सब को छोड़ करके जो सात्विक उपाय बताए हैं, अगर कोई क्लेश है, कोई नेगेटिविटी अगर हमारे जीवन में आ गई है, विचारों में आ गई है, तो उसको दूर करने के लिए सात्विक काम करें। आपको लगता है कि कुछ टेंशन है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भगवान में मंदिर में जाकर मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए, तो उससे ऊर्जा मिलेगी और आपकी नेगेटिविटी जो फैल गई है, जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तो वो स्वतः होने लग जाएंगे। और सात्विक उपायों को करिए, शास्त्रों के अनुसार जो उपाय है उनको करना चाहिए। और कभी कभी जीवन में अगर दुख आता है, इतना टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने भी बताया राम जी के जीवन में कष्ट आया, भगवान कृष्ण कष्ट झेले हैं, तो दुख सुख तो आता रहता है, जीवन का ये तो चक्र है समय का। तो ऐसे समय में घबराए ना, ऐसे ढोंगियों के किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई उल्टे सीधे ऐसे तंत्र ना करें। सात्विक अपने मन को, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखें और सात्विक उपाय करते रहें। भगवान का नाम लीजिए, अच्छे शास्त्र है उनको पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, महापुरुषों की उनकी जीवनी पढ़िए, तो आपको उससे ऊर्जा मिलेगी और आपके काम अपने आप सही होने लग जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास जी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे जुड़ने के लिए और ये तमाम अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा विजेंद्र आपसे। देखिए, जिस तरह से कलार समाज लगातार विरोध कर रहा है और शिकायत भी की गई है, और अब समाज का अगला कदम क्या है, या फिर हम देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई होने वाली है? जी, जिस तरीके से समाज ने ज्ञापन सौंपा है, अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो समाज ने चेतावनी दी है कि इसके बाद वो आंदोलन कर सकते हैं। और पुलिस प्रशासन की ओर से अभी कोई जवाब आना इस मामले में बाकी है। हालांकि ये जो पूरा मामला है, इसको पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की बात जरूर कही है। विजेंद्र, लेकिन हम अक्सर देखते हैं अगर समाज एकजुट होता है तो समाज की ताकत जो रहती है उसके सामने बड़े बड़े लोग फीके पड़ जाते हैं। तो क्या यहां पर समाज एकजुट नहीं है? क्योंकि अगर समाज एकजुट है और वो शिकायत कर रहा है, बावजूद उसके अगर बैगा बाबा का यहां पर इसी तरह से गोरख धंधा चल रहा है, तो क्या फिर कुछ समाज के लोगों की मिलीभगत भी है यहां पर, या फिर कुछ ऐसे रसूखदार लोग हैं जिनकी मिलीभगत के चलते आम लोगों से पैसा हेटा जा रहा है और वो पैसा सब में बट रहा है? नहीं, अगर बात समाज से एकजुटता की जाए तो जब ये खबर निकल करके बाहर आई तो जो ये तथाकथित जो ढोंगी बाबा है, जिस इसके इंस्टाग्राम के हैंडल में ये जो सारी वीडियोस डली करती थी, आज वो डर के चलते वो पूरी बिल्कुल विजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए, सोनिया जी। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरह से आप ये खबर देख रहे हैं आप सोनिया जी, वाकई एक हैरान करने वाली चीज है। लेकिन आम इंसान जब वो परेशान होता है, जब इस तरह से बाबाओं के पास जाता है, कैसे इससे वो बच सकता है मेडिकल साइंस के जरिए या फिर आज के वैज्ञानिक साइंस के जरिए, आपसे जानना चाहेंगे। ये देखिए, अंधविश्वास हमारे देश में इतना ज्यादा है कि बिना एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हम इस चीज को नहीं बदल पाएंगे। हम लोग बहुत सारे हमारे मानसिक रोगी भी होते हैं, उनका भी हम लोग देखते हैं मेडिकल इलाज नहीं होता है, चले जाते हैं, भूत प्रेत चढ़ गया है, उन चीज में ज्यादा विश्वास करना इंसान माफिक समझता है, डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम यह है कि इनकी एजुकेशन नहीं है, जानकारी नहीं है। बिल्कुल सोनिया जी, कैसे अपने मन को कंट्रोल करें? क्योंकि हम देखते हैं जिनका मन कमजोर होता है वो इसी तरह की चीजों में फंसते हैं। कैसे मन को मजबूत बनाए, मन को कंट्रोल करें और अपनी मनादशा को ठीक रखें? आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है कि सच में जब इंसान कमजोर महसूस करता है, उम्मीद खो बैठता है, तो एक आम इंसान किस तरफ जाता है? जो उसकी कैपेबिलिटी होती है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसका लगता है भाई भूत प्रेत से ठीक हो जाएगा, या ये बाबा के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सबसे पहला काम है कि हमको एजुकेट करना है हमारी पब्लिक को। हताशा जो आ गई है आज, आप देख रहे हैं देश भर में इतनी महंगाई है, लोगों के मन में अकेलापन है, एक हेल्पलेस फीलिंग आ रही है लोगों में। इसको दूर करने के लिए हमें कनेक्टेड रहना है सही मायने में। पर अगर समाज एकजुट हो रहा है गलत डायरेक्शन में, तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारी कमी। एज मीडिया भी हमें एजुकेट करना है हमारी पब्लिक को। हम डॉक्टर्स का भी फर्ज है कि हम रीच आउट करें। मानसिक सपोर्ट जो मिल रहा है ना, मेंटल हेल्थ, तभी स्वास्थ्य अच्छा होगा एक इंसान का जब वो कनेक्टेड रहेगा सही मायने में। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पब्लिक में एजुकेशन होगी तो वो गलत राह में एकजुट नहीं होंगे। आप ही देखिए, झाड़ फूक वगैरह कहाँ हो रहा है? इंटीरियर जगहों में ज्यादा हो रहा है, गांव वगैरह में ज्यादा हो रहा है, जहां लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं मिलती, सही मायने में एजुकेशन ही नहीं मिलती है। तो अंधविश्वास दूर करने के लिए कैंपेन्स हम सबको करना है, रेगुलरली करना है। ये एक सरकार का भी फर्ज है, एक हर आम आदमी का भी फर्ज है कि हम सही नॉलेज दें।
बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस तरह से शिकायत दर्ज की गई शिकायतकर्ता की तरफ से, देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ कड़े एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, जो आपने बात रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विजेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अंधविश्वास का खेल चल रहा है, उम्मीद करेंगे एशियन न्यूज में खबर उठाने के बाद अधिकारी जागेंगे, प्रशासन जागेंगे और लोग भी अवेयर होंगे, क्योंकि लोगों को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो इसी तरह से बाबा आपको ठगते रहेंगे, आपकी जेब से पैसा निकालते रहेंगे आपकी मजबूरी के कारण। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।